हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड आप सब लोग देख रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की सीरीज, जिसमें हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट को, हाइबरनेट को और माइस्क्यूल डेटाबेस को। ओके, तो आप सब लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो। इस सीरीज को मैंने स्टार्ट कल ही किया है, बट जो स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट की सीरीज है उसको स्टार्ट किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। ओके, बट बैंकिंग एप्लीकेशन हम बना रहे हैं सिंपल सा, जिसमें हम ऐड अकाउंट का स्टेप पे लिखेंगे, राइट? मतलब एनीवन कैन क्रिएट अकाउंट ना, राइट? एसबीआई का अकाउंट होता है, एचडीएफसी का होता है, वैसे वो भी खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकता है, उसमें डिपॉजिट कर सकता है, उससे पैसे विड्रॉल कर सकता है। इसका हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। ओके, तो इसका हमने स्टार्टिंग किया था जस्ट, और उसमें हमने क्या क्या किया था उसको बताता हूँ, और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था सिंपल सा, जिसमें कुछ डिपेंडेंसी वगैरह भी ली थी। आपने देखा होगा, आपने वो वीडियो देखा है, लगभग 100 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। ओके, देखो, इसमें हमने डेटा जेपी की, वेब की, ड्यू टूल और माइस्क्यूएल कनेक्टर की सिंपल डिपेंडेंसी हमने ली थी जो हमें चाहिए थी। ओके, और मैं दिखा भी देता हूँ आपको, हमारे चैनल पे आ जाओ। हमारा चैनल यहाँ पे आपको दिखेगा, दैट इज वे टू सक्सेस। इसकी थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा चैनल। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेंगी। देखो, इस प्लेलिस्ट में ये वाली प्लेलिस्ट स्प्रिंग बूट एंगुलर ऑल प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, जितने भी मैं बनाऊंगा, ये तो कंप्लीट हुआ है, आप लोगों ने सबने इसको देखा है। देखो, ये वाला प्रोजेक्ट, राइट? इसका एक मैंने सिंपल फुल वीडियो भी डाला है, आपने देखा होगा, राइट? इसमें लगभग 18 से 19 वीडियो इसमें है गाइस, अगर नहीं देखा तो देख लेना। और उसके बाद हमने ये वाली सीरीज स्टार्ट की, बैंकिंग एप्लीकेशन। ओके, ये पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया है, और इसका एक फुल वीडियो भी आपको यहाँ दिखेगा, जिस प्लेलिस्ट का हमारे नाम है सिंगल वीडियो टू लर्न जावा। कहा गया है सिंगल वीडियो टू लर्न जावा। देखो, इसमें सिंगल वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, सिंगल वीडियो। ओके, देखो, ये 3.46 आवर्स का वीडियो है सर्वलेट सीखने के लिए, बट ये थोड़ा सा अपलोड करने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, बट मोबाइल पे आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ओके, फिर इसमें जेएसपी भी है और एंगुलर स्प्रिंग बूट क्रोड एप्लीकेशन। ये लगभग 4 घंटे का वीडियो, देख लेना, बहुत अच्छा है, बहुत। इसको रिज्यूम भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, तो वैसे ही हम एक और सीरीज स्टार्ट की हमने, जिस सीरीज का नाम है बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो उसमें हमने कल देखा था गाइज, अगर आपने वीडियो को देखा हो, हमने अब प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसमें एनटीटी क्लास भी बनाया था, राइट? ये वाला एनटीटी क्लास, राइट? एनटीटी मतलब जो टेबल क्रिएट होने में रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, और डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं, डेटा इसमें स्टोर होगा, वो हमारे डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिएट किया था, हमारा टेबल भी क्रिएट किया था, मैंने दिखाया था आपको, राइट? हमने यहाँ रिपोजिटरी क्रिएट की, रिपोजिटरी में हम यहाँ से मेथड लेंगे, जो भी हमें डेटाबेस ऑपरेशन करने हैं उसके लिए। जीपीए रिपोजिटरी आपको पता ही होगा, हमने बहुत जगह यूज की है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे तो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें देनी पड़ती है, एंटिटी क्लास का नाम और उसमें जो आपका आईडी है उसका टाइप। ठीक है, और इसके ऊपर एनोटेशन होता है रिपोजिटरी। okay, this repository annotation will tell the spring container को है, बताता है कि भाई इनका एंटिटी क्लास ये है। ओके, इसमें जो डेटा है उसको हमें डेटाबेस में सेव करना है, ये बताने का काम रिपोजिटरी करता है। फिर इतनी ही चीजें हमने की थी, एंटिटी क्लास बनाया था और टेबल क्रिएट किया था, और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में कॉन्फ़िगरेशन किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता ना। इसको भी किया था हमने, देखो यहाँ पे डेटाबेस कॉन्फ़िगर किया था, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड और डायलेक्ट वगैरह हमने यहाँ सेट कर दिया था, और टेबल बनाने के लिए अपडेट वैल्यू दी थी। ओके, तो जैसे ही टेबल बने उसके बाद नहीं बनना चाहिए। ठीक है, चलो, तो इतनी सारी चीजें करने के बाद आज हम करने वाले हैं क्रिएट अकाउंट का रेस्टिप है, मतलब अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। ओके, अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, उस यूजर का नाम, उसका आईडी, उसका स्टार्टिंग में बैलेंस, कुछ डिपॉजिट करेगा ना वो, तो वो कितना होना चाहिए, इनिशियल बैलेंस, वो हम आज करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी सर्विस में। इस सर्विस पैकेज में मैं राइट क्लिक करके क्या करूंगा, ध्यान से देखो, इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक इंटरफेस बनाऊंगा। इस इंटरफेस का नाम दूंगा मैं अकाउंट सर्विस। क्यों बनाते हैं हम सर्विस? टू राइट द लॉजिक, राइट? लॉजिक होता है इसमें, बट इंटरफेस क्यों बनाया?
हम इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे अकाउंट सर्विस इंप्लीमेंट क्लास में। ठीक है, ये तो बहुत सिक्योरिटी हमें देता है ना। इंटरफेस इज व्हाट, सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं हम। एब्स्ट्रैक्शन पता है कि नहीं, राइट? मतलब यहाँ कोड दिखता है क्या हमें? नहीं, बस इसेंशियल पार्ट शो किया जाता है। कौन सा? ये वाला। क्योंकि यहाँ पे मैंने मेथड बनाई अकाउंट, अकाउंट डेटा टाइप दिया, यहाँ पे दिया क्रिएट अकाउंट, मेथड का नाम। ओके, इसको इंपोर्ट कर दिए हम। ओके, ये वाला ठीक है, क्रिएट अकाउंट इक्वल्स टू, इक्वल्स थोड़ी लिखना है, मेथड बनाना है ना, राइट? और इसमें हम पास करते हैं अकाउंट, अकाउंट दैट्स इट। दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जिस मेथड को बॉडी नहीं होती उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। अब बोले सर आपने तो एब्स्ट्रैक्ट लगा ही नहीं। अरे लगाओ या नहीं लगाओ, अगर नहीं लगाए तो कंपाइलर लगा देता है, अगर हमने लगाया तो कुछ गड़बड़ है, कह रहे हो? कुछ भी गड़बड़ नहीं, हम भी लगा सकते हैं ना। देखो लगाया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं लगाया तो कंपाइलर लगा देता है ना। यस, आपको इंटरफेस कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए इसके लिए। दैट मीन्स कोर जावा पता होना चाहिए कि नहीं, आप ही बता, पता होना चाहिए, तब आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलो क्रिएट अकाउंट मेथड बनाए। बट हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट इस अकाउंट को पास कर रहे हैं। अकाउंट मतलब हमारा एंटिटी क्लास, डायरेक्ट पास कर रहे हैं। तो सर डायरेक्ट पास करने से क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई डायरेक्ट मत पास करो, यहाँ तो सिक्योरिटी मिलता है, और सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं क्या? हम सिक्योरिटी और अचीव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्या करो, इसको डायरेक्ट मत लिखो, इसको डायरेक्ट मतलब लिखो, एक और एक क्लास बनाओ, एक और क्लास बनाओ, जिस क्लास का नाम दो अकाउंट डीटीयू, दैट इज डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। अब अलग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वहां से डेटा ट्रांसफर करेंगे। इसमें जो डेटा आएगा पोस्टमैन से, या पोस्टमैन जाएगा फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड से डेटा आएगा उस डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट में, और वहां से हम उस डेटा को मैप करेंगे इस अकाउंट के ऑब्जेक्ट में। समझ में आ रहा है? नहीं, फिर से बता दो क्या करेंगे। देखो डेटा किस में आता, कहाँ से आता है? पोस्टमैन से तो आता है, नहीं तो फ्रंट एंड से। यूजर उसका डेटा भरेगा, नाम मेरा है, अकाउंट नंबर है, कुछ बैलेंस है, भेजेगा। वो डेटा डायरेक्ट इसमें हम नहीं मतलब स्टोर करेंगे, हम उसको सबसे पहले अकाउंट डीटीओ ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर करेंगे, और वहां से इसमें लाएंगे। मतलब एक लेयर बीच में बनेगी, बनेगी कि नहीं? मतलब ये बहुत सिक्योर रहेगा, ये नीचे रहेगा, राइट? जैसे पीएम होते हैं हमारे राष्ट्र के, राइट? उनके नीचे बहुत सारी लेयर होती है, राइट? कि सीधे आप जा जा सकते हो पीएम के पास? नहीं ना, बहुत सारी लेयर होती है। वैसे डायरेक्ट अकाउंट को एक्सेस हम नहीं देंगे, उसको सिक्योर रहेंगे, रखेंगे। इससे बहुत और सिक्योरिटी हम अच्छी हासिल कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे मेन हमारे पैकेज पे। यहाँ पे एक पैकेज बनाएंगे हम, जिसका नाम देंगे डीटीओ। और इस डीटीओ पैकेज में हम एक क्लास बनाएंगे, जिस क्लास का नाम देंगे अकाउंट डीटीओ। उसमें सेम फील्ड लेंगे, कौन कौन सी बाबा? इसमें हमने आईडी दी थी, इसमें भी आईडी देंगे। फिर हमने इसमें क्या लिया था हमारे एंटिटी क्लास में? देखो एक बार, आईडी, फिर अकाउंट होल्डर नेम और बैलेंस। इसको लेते हैं हम स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर नेम, ओके, और डबल बैलेंस। ओके, ठीक है। इसको प्राइवेट बनाते हैं। देखो इतना सिक्योरिटी देता है रे जावा, बहुत सिक्योरिटी देता है, राइट? चलो, और इसके हम कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर भी बना देते हैं। चले, गेटर सेटर्स, ओके, इसके मैंने गेटर सेटर्स बना दिए। कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, वेर इट इज कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लेते हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, ये बन गया हमारा डीटीओ क्लास। अब इसमें हम डेटा एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम सर्विस में। यहाँ अकाउंट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट डीटीओ। ओके, अकाउंट डीटीओ, यहाँ भी पास करेंगे अकाउंट डीटीओ, दैट्स इट। ओके, अनयूज इनपुट कार्ड निकालेंगे। चलो अब इस मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना है। कहाँ इम्प्लीमेंट करना है? तो भाई इसका इम्प्लीमेंट क्लास तो बनाना पड़ेगा। चलो एक और पैकेज में क्रिएट कर देता हूँ, जिस पैकेज का नाम होगा IMPL। और इसमें हम करेंगे, अरे भाई इसमें क्या है, क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। बेटर टू क्रिएट दिस पैकेज इनसेट सर्विस, यहाँ पे कर सकते हैं ना, एक सब पैकेज, सर्विस पैकेज के अंदर सब सब पैकेज IMPL।
ठीक है, मतलब इसमें सेपरेशन रहेगा, हमें मेंटेन करने के लिए कोड अच्छा रहेगा। जिसके अंदर एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम देंगे अकाउंट सर्विस इंपट, दैट इज आईएमपी, इंप्लीमेंट क्लास। इसे इंप्लीमेंट करेगा, इसे इंप्लीमेंट करेगा, इसे इंप्लीमेंट्स अकाउंट सर्विस, है कि नहीं रे बाबा, अकाउंट सर्विस को इंप्लीमेंट करेगा। देखो उसकी मेथड हमें इंप्लीमेंट करनी है, दैट्स इट, यहाँ इंप्लीमेंट करनी है। ओके, बट इंप्लीमेंट करने से पहले अब देखो एक चीज, डेटा आएगा इसमें, इसमें डेटा आएगा राइट, कहाँ से, जब फ्रंट एंड से भेजेगी राइट, मतलब कंट्रोल में आएगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ आएगा और वो उसके बाद रिपोजिटरी में जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। आपको पता है फ्लो, पता है राइट। फ्लो क्या है, फ्रंट एंड से डेटा कंट्रोलर, कंट्रोलर हैंडल करता है सर्विस के पास, सर्विस से डाउ दैट इज रिपोजिटरी, रिपोजिटरी से डेटाबेस। बट यहाँ आने के बाद ये किस में आए, अकाउंट डीटीओ, हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, अकाउंट, मतलब भेजना किस में, अकाउंट में भेजना है ना, अकाउंट की एंटिटी, जेपी एंटिटी में इसको कन्वर्ट करना है इस ऑब्जेक्ट को। तो इसको अकाउंट को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक और पैकेज बनाएंगे, एक और पैकेज बनाएंगे जिस पैकेज का नाम होगा मैपर। ये मैप करेगा, इसमें जो डेटा आएगा उसमें मैप करने का काम करेगा। और इस क्लास को नाम देते हैं, इस पैकेज पे राइट क्लिक करके अकाउंट मैपर। ठीक, ठीक है। अब इसमें क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे दो स्टैटिक मेथड। इसलिए देखिए, स्टैटिक मेथड बनाता हूं मैं, पब्लिक स्टैटिक मैप टू अकाउंट, इस मेथड का नाम देता हूँ मैप टू अकाउंट, और इसमें मैं पास कर देता हूँ अकाउंट डीटीओ, अकाउंट डीटीओ। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, सब कुछ बताऊंगा, डोंट। हम क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा इसमें आएगा वो किसको मैप कर रहे हैं, अकाउंट को। क्यों, अरे भाई इसमें डेटा आएगा तो भेजना किसमें, अकाउंट में। व्हाई, बिकॉज रिपोजिटरी को आप एक बार देखो, यहाँ पे क्या मैप किया है हमने, ये मैप किया है, मतलब इसमें जो डेटा आएगा वही डेटा इसमें जाएगा ना, राइट। अकाउंट डिटेल में आने वाला डेटा डेटाबेस में जाएगा कि नहीं ना, वहां से अकाउंट में भेजना पड़ेगा, उसके बाद डीटी मतलब डेटाबेस में जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर से देखो, मैंने अच्छी तरह से बताया, आपको समझ में आएगा। ओके, चलो आ गए रे मैप पर। हाँ, तो कैसे मैप करना, यहाँ अकाउंट का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अकाउंट, अकाउंट इक्वल्स टू, इसमें हम पास करेंगे न्यू, ऑब्जेक्ट बनाकर न्यू अकाउंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी अकाउंट डीटीओ में डेटा आएगा उसको पास करेंगे। कैसे, अकाउंट डीटीओ डॉट गेट आईडी, फिर अकाउंट डीटीओ डॉट गेट अकाउंट होल्डर नेम, फिर अकाउंट डीटीओ डॉट गेट बैलेंस। ये तीन चीज आएगी, पास कर देती इस अकाउंट को, पास कर देते कि नहीं इस अकाउंट को। ओके, और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम, ठीक है, दैट्स इट। मेथड का रिटर्न टाइप बचा, दैट इज अकाउंट, मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, अकाउंट। ओके, मतलब यहाँ से डेटा इसमें आएगा और हम इसको पास कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ से रिटर्न क्या करें, अकाउंट, राइट। तो हमारा डेटा अब जाएगा डेटाबेस में, क्यों, इसमें कन्वर्ट हुआ ना। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए आपको ऐसे करना, ठीक है। अब एक और हमें मेथड बनानी है, जिसमें देखो इसमें क्या हुआ, अकाउंट डिटेल से डेटा अकाउंट में गया। अब हमें डेटा, हमें एक और मेथड बनानी है जिसमें अकाउंट से डेटा अकाउंट डीटीओ में भी जाना चाहिए। चलो वो कैसे बनेगी, सिंपल, उसके लिए क्या करेंगे, एक और मेथड पब्लिक स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, अकाउंट डीटीओ, और इसको पास करेंगे हम अकाउंट, दैट्स इट। और इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम अकाउंट डीटीओ का इक्वल्स टू न्यू अकाउंट डीटीओ। ओके, और इसके अंदर हमें भेजना क्या है, अकाउंट में से जो डेटा आएगा अकाउंट में हो, ठीक है। क्यों, देखो ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे गेट के लिए, तो डेटाबेस में से डेटा आएगा, किसमें आएगा, अकाउंट में। अकाउंट मतलब जेपी एंटिटी, हमारी एंटिटी क्लास उसमें आएगा। उसमें से डेटा हम डायरेक्ट फ्रंट एंड को देंगे क्या, नहीं रे बाबा, उसमें से डेटा हम ट्रांसफर करेंगे इस अकाउंट डीटीओ, समझ में आ रहा है, और फिर भेजेंगे। डायरेक्ट अकाउंट को टच भी नहीं होना चाहिए, बहुत वैल्यूएबल पर्सन है, क्या वीआईपी पर्सन है, सिक्योर, सिक्योर रखेंगे, सिक्योर। इसको, इसके लिए हम डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाकी सा रीजन नहीं होता, सिक्योरिटी।
ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे हम सिंपल अकाउंट डॉट गेट आईडी, इसको पास करेंगे, फिर अकाउंट डॉट गेट अकाउंट होल्डर नेम, फिर अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, तीन चीजें पास कर दी, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न अकाउंट डीटीयू, दैट्स इट। ओके, क्या हुआ रे बाबा? क्या बोल रहा है ये? सेट मेथड रिटर्न टाइप अकाउंट डीटीओ, वही तो लिखा, मेथड का रिटर्न टाइप नहीं बताया, सॉरी मेथड का नाम नहीं बताया। मैप टू अकाउंट, अकाउंट डीटीओ। ओके, ठीक है, मेथड का नाम ये मैप टू अकाउंट, और ये मैप टू अकाउंट डीटीओ। चलो, दो मेथड हो गई। अब हम क्या करेंगे? सिंपल जाएंगे कहाँ पे? इम्प्लीमेंटेशन। कहाँ है वो इम्प्लीमेंटेशन? वेयर इट इज, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे, और यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले रिपोजिटरी को हम इंजेक्ट कर देते। कैसे करना है? प्राइवेट, क्या नाम है, अकाउंट रिपोजिटरी, अकाउंट रिपोजिटरी, अकाउंट रिपोजिटरी। अब इसको हम दो तरीके से इंजेक्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लिख दो एटोवाइड, दैट्स इट, इससे भी होगा, बट बेटर टू यूज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ओके, कैसे करना? इसका कंस्ट्रक्टर बनाओ, आ जाओ सोर्स पे, यहाँ पे क्या यूज करो? कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, तो यहाँ पे जनरेट कर दो। देखो, हो गया। जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ओके, ठीक है, अब क्या करो? क्या हो रहा है ये? हाँ, ठीक है, चलो। अब अकाउंट रिपोजिटरी को हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद सिंपल आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अकाउंट 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 डीटीओ, इशू भी डीटीओ, इसे डीटीओ होना चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अकाउंट ये वेरिएबल हमें लेने के लिए आ जाएगा। अब देखो, इसमें जो डेटा आएगा कन्वर्ट करना है किसमें? अकाउंट में। तो अकाउंट मैपर का मेथड है ना, डायरेक्ट क्लास से कॉल कर सकते हैं, अकाउंट मैपर डॉट मैप टू अकाउंट, और इसको पास कर दो अकाउंट डिटेल। मतलब इसमें डेटा आएगा कंट्रोलर से, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस अकाउंट में। कन्वर्ट कर दिया कि नहीं? अकाउंट डॉट मैप टू अकाउंट, मतलब ये मेथड देखो कन्वर्ट का ही मेथड है, राइट? कन्वर्ट का मेथड है। दिखाओगे एक बार? देखो मैप टू अकाउंट क्या किया है, देखो मैप टू अकाउंट क्या किया है। अकाउंट डिटेल में जो डेटा आएगा, गेट आईडी, गेट बैलेंस, गेट अकाउंट होल्डर नाम, उसको हमने इसमें स्टोर किया है, दैट इज कन्वर्ट किया है। ओके गाइस, इसको बहुत मतलब सीरियस लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। ओके, एज अ फ्रेशर थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जा सकते हैं, बट बार बार मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे? रिपोजिटरी की मेथड कॉल करेंगे, कौन से? बस सेव नाम की, और इसमें पास कर देगी अकाउंट, डेटाबेस में जाएगा कि नहीं, और ये रिटर्न करेगा हमें अकाउंट। तो इसको हम क्या करेंगे? अकाउंट अकाउंट, इसको सेव्ड अकाउंट ऐसे वेरिएबल बना दो। ओके, ठीक है, बट अब यहाँ से अकाउंट तो सेव हो जाएगा, बट इस सेव अकाउंट को हमें रिटर्न करना है। किसे किसे करना है रिटर्न? डेटा सेव हो जाएगा, फिर से हमें ऑब्जेक्ट भेजना है कि फ्रंट एंड भाई ये डेटा आ गया, तो भेजते टाइम सीधा अकाउंट को नहीं भेजेंगे, हम भेजेगा अकाउंट डीटीओ को भेजेंगे। तो अकाउंट डीटीओ में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आप यूज करो अकाउंट अकाउंट मैपर डॉट मैप टू अकाउंट डीटीओ, और इसको पास कर दो सेव अकाउंट। गाइस क्या किया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या किया है, फिर से बताऊंगा मैं, डोंट वरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो डेटा पोस्टमैन से आएगा, पोस्टमैन हमारे पास है, फ्रंट एंड या पोस्टमैन सेम है, पोस्टमैन से आएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर से डेटा इस मेथड में आने वाला है, क्योंकि इसको कॉल करने आने वाले हैं, इस मेथड में आएगा, मतलब इसमें आएगा डेटा डीटीओ में। डीटीओ में डेटा आएगा, बट डेटाबेस में जाएगा क्या? डीटीओ का डेटा नहीं ना, क्योंकि डेटाबेस में जाने के लिए हमने यहाँ क्या मैप किया है, देखो जरा रिपोजिटरी पे, अकाउंट, इसमें डेटा, इस ऑब्जेक्ट में डेटा आना चाहिए, बट हमने डेटा, हमारा डेटा किसमें आया है? डीटीओ। वी नीड टू कन्वर्ट ना, इसका ऑब्जेक्ट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अकाउंट में, तो इसके लिए हमने अकाउंट मैप डॉट मैप टू अकाउंट मेथड चलाई, जो हमने बनाई है। इसमें क्या किया है भाई? डीटीओ का डेटा, सब डेटा हमने कन्वर्ट किया है इस अकाउंट।
आई थिंक आप समझ में आया। ओके, और इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और पास करिए डेटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा देखो। और उसके बाद ओके, ये तो डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से क्या आया, डेटाबेस में गया, सेव भी हो। बट सेव होने के बाद हमें रिटर्न भी करना है ना, भाई ये डेटा तुम्हारा सेव हो चुका है, रिटर्न भी करना। तो रिटर्न करते टाइम सीधा अकाउंट को रिटर्न करेगा क्या, मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट को नहीं ना, सिक्योर रखना है उसे। तो फिर से हमने वही अकाउंट को रिटर्न नहीं किया, उस अकाउंट के डेटा को कन्वर्ट कर दिया अकाउंट डीटीओ में, दैट इज डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट में। देखो, मैप टू अकाउंट डीटीओ, और फिर उसको रिटर्न कर दिया। समझ में आ रहा है? बार बार देखो, आपको समझ में आएगा, नहीं तो मुझे मैसेज कर दी, कॉल पे समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, चलो इसका काम हो गया। अब हम जाते हैं कंट्रोलर में। यहाँ पर बनाएंगे एक कंट्रोलर, दैट इज रेस्ट कंट्रोलर होगा हमारा, जो हैंडल करेगा रिक्वेस्ट हैंडलिंग, जो रिक्वेस्ट आएगी। इसको नाम देते हैं अकाउंट कंट्रोलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर कौन सा एनोटेशन होता है, ये एनोटेशन बचा रहे हमारा सर्विस आईएमपीएल के ऊपर, सर्विस एनोटेशन बचा। यहाँ सर्विस एनोटेशन देना है, क्योंकि स्प्रिंग को लगे कि भाई सर्विस का क्लास है, लॉजिक वगैरह इसमें हो सकता है। ओके, अकाउंट कंट्रोलर में क्या होता है, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। ओके, उसके बाद हम एक और देंगे, दैट इज रिक्वेस्ट मैपिंग। ये भी हमें लिखनी पड़ेगी, दैट इज स्लैश एपीआई स्लैश अकाउंट्स। इसके ऊपर हमें चलाना पड़ेगा हमारा जो भी एंड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे, कौन से रे बाबा, नीचे लोग क्या थोड़ा, इसमें हम मेथड बनाएंगे किसके लिए, डेटा हैंडल करने के लिए। कौन सा डेटा, अरे बाबा ये क्या हो गया, एस्टिमेट, हाँ, पब्लिक। यहाँ से हम रिस्पॉन्स क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिस्पॉन्स एंटिटी यूज करेंगे हम, रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ अकाउंट डीटीओ। ये बड़ा होगा, अच्छी बात है, अकाउंट डीटीओ। ओके, और इस मेथड को नाम देते हैं हम ऐड अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर ये डेटा आएगा, अकाउंट, एक मिनट, हाँ, अकाउंट डीटीओ, इसमें ही डेटा आएगा ना, अकाउंट डीटीओ। ओके, ठीक है, चलो ये हमारी मेथड, ऊपर लेता हूँ थोड़े से, हाँ ये हमारी मेथड। ओके, यहाँ से हमें रिटर्न करना है गाइस, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी, और सबको कॉल करना है गाइस। यहाँ पे इंजेक्ट भी करना पड़ेगा सर्विस को, प्राइवेट अकाउंट सर्विस, अकाउंट सर्विस, अकाउंट सर्विस। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, बेटर टू यूज। आ जाओ यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर लो इसका, दैट इज वेरी जनरेट, यस जनरेट, ये हो गया इंजेक्ट। अब यहाँ पे यूज करो अकाउंट सर्विस डॉट क्रिएट अकाउंट मेथड, राइट। यहाँ पे पास कर दो अकाउंट डीटीओ, ये वाला, इसको पास कर दो, यही चाहिए, इसको डीटीओ ही चाहिए, वो कन्वर्ट कर देगा बाद में। और यहाँ पे एचटीटीपी स्टेटस शुड बी डॉट क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब हो गया भाई आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, राइट। सिंपल हमने ये लिखा है। ओके, उसके ऊपर एनोटेशन कौन सा, पोस्ट मैपिंग, डेटा इंसर्ट करना है ना। ओके, इसके लिए भी लिखे हमने ऐड अकाउंट रेस्ट एपीआई। ओके, चलो गाइस, क्लियर है सब थिंग। यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स एंटिटी हमने रिटर्न की है, जो कि होगा अकाउंट डीटीओ का ऑब्जेक्ट, राइट। हम उसको पास करेंगे, यूजर को दिखाएंगे, क्लाइंट को दिखाएंगे, भाई हमारे सीधे अकाउंट नहीं, वो सिक्योर रहेगा। ओके, और यहाँ से हमने एचटीटीपी स्टेटस क्रिएटेड भेज दिया। अब एक बार हम हमारे एप्लीकेशन रन करेंगे, डेटा भेजेंगे पोस्टमैन से, देखते हैं डेटा आता है कि नहीं। ओके, इतना कुछ किया है तो आना तो चाहिए। वेर इट इज मेन एप्लीकेशन, ये रहा मेन एप्लीकेशन, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, रन कर दो, एंड हियर वी गो, हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। वेर इट इज कंसोल, ये वाला, कुछ एरर वगैरह है तो हम हैंडल कर देंगे, ठीक है। चलो,
चार्जिंग कितना बचा रे बाबा? 16% है, हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा। चलो, हो गया क्या स्टार्ट? देखो आपका स्टार्ट हो गया। पोस्टमैन ओपन करते हैं। यहाँ पे भेजना है हमें पोस्ट, और यहाँ पे भेजना है हमें क्या रे बाबा? API स्लैश अकाउंट, अकाउंट्स ऐसे कुछ तो भेजना है, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी में डेटा भेजना है। क्या क्या भेजना है हमें? दो चीज भेजनी। अकाउंट होल्डर का नाम, सपोज मैंने भेजा आदिनाथ, आपका नाम तो आप भेजते नहीं, आपका नाम भेज दिए, आपका अकाउंट में क्रिएट करूंगा। और यहाँ पे दैट इज क्या रे हुआ? सेकेंड बैलेंस ना, ऐसे ही वेरिएबल का नाम हमारे है ना, राइट। यहाँ पे जो वेरिएबल हो वो मैच होनी चाहिए, अकाउंट होल्डर नेम एंड बैलेंस। इट शुड बी आईडी तो ऐसे ही आने वाली है ऑटोमेटिक। चलो बैलेंस, बहुत बैलेंस नहीं है गाइस, 1 लाख रुपीज होगा, 10,005, ठीक है। चलो इसके ऊपर चलाना है, देखो एक बार कंट्रोल क्या कहता है हमारा, इसके ऊपर ही चलाना है। देखो ये API अकाउंट, या तो कुछ भी नहीं है हमने लिखा। चलो सेंड कर दे, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। सेंड, देखो क्रिएटेड आ गया, और यहाँ पे नल आ गया, बैलेंस 0 आ गया। वैसे ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए मैंने क्या जानबूझकर किया है, राइट। क्यों आ गया है, क्यों आ गया नल? मतलब यहाँ से तो डेटा भेज दिया आपने, बट मैंने कितनी बार कहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू टेक द जेसन ऑब्जेक्ट, ये नहीं ले सकता जेसन। इसको लेने के लिए हमें स्प्रिंग बूट की हेल्प करनी पड़ेगी। इसको बताने पड़ेगा भाई तुझे डेटा लेना है, एज अ बॉडी लेना है, रिक्वेस्ट बॉडी यूज करो, अब आपका डेटा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्रेन करके देखो, मैं तो बताता हूँ, यहाँ पे ट्रेन करके देखो किसे, इस अकाउंट डिटेल, कौन सा ये वाला, इसको प्रिंट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको दिखेगा यार। ओके, ठीक है। चलो आप भेजते रिक्वेस्ट बॉडी से, अब आना चाहिए कि नहीं? चलो सेंड कर दिया है मैंने, अब देखो आदिनाथ पढ़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो आपको मिलेगा, देखो। ऐसे क्यों मिला? बिकॉज हमने पुश मेथड नहीं ली है, तो आपको एट गेट आईडी गेट बैलेंस ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा। और टू स्ट्रिंग लिया तो वो सब कुछ करेगा। आपको पता है टू स्ट्रिंग मेथड होती कि नहीं इसमें? टू स्ट्रिंग ये वाली नहीं पड़ेगी, तो आपको डेटा यहाँ दिखाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है। बट यहाँ देखो इंसर्ट की क्वेरी चली, सबसे इंपॉर्टेंट, अकाउंट होल्डर नेम बैलेंस वैल्यू सब कुछ आया है, देखो उसकी आईडी भी बनी है, सब कुछ बनाएंगे नहीं, राइट। टू क्यों बना? उससे पहले एक वन बना, वो नल, राइट। चलो डेटाबेस भी देखते हैं हम ओपन करेंगे माई एसक्यूएल, यहाँ पे रूट हमारा पासवर्ड हो जाए भाई ओपन। बहुत देर से सब लोग देख रहे वीडियो को, थके होंगे। यूज क्या रे बाबा? बैंकिंग ऐप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स, देख पहले नल नल आया था, और उसके बाद सेकेंड आईडी आ देना 1000। कितने कितने भेज सकते हो आप? सौरभ, सौरभ को भेज दे क्या? सौरभ 1 लाख ही गई जी, ओके 1 लाख ही। सौरभ के पास है 5 लाख, बड़ा आदमी हो, बड़ा आदमी, ज्यादा 50 लाख होएगा ना, हो सकते हैं भाई, वो बहुत बड़ा है। देखो फिर से, दैट्स इट। मतलब हमारा टास्क आज का हो चुका है। आप इसमें वेरिएबल बढ़ा सकते हो, आपको और भी कुछ इंसर्ट करना है, आपकी मर्जी है, ओके। बट प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, राइट। हर दिन हम एक एक रेसिपी बनाएंगे, 6 दिनों में प्रोजेक्ट खत्म। इसको ऐड कर दो, इंटरव्यू में बताओ, अच्छे से बताओ, यू विल गेट सिलेक्टेड 100%। ओके तो चलो हम रुकेंगे इस वीडियो में। अगर कुछ डाउट है इस रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपका रिस्पॉन्स रिप्लाई में देने का ट्राई करता हूँ, और हर एक को रिप्लाई मिलता है। आप कमेंट नहीं करते, कर दो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलो हम रुकेंगे इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में इसी प्रोजेक्ट की सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।